किसी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए एंगुलर स्पीड रेडियन पर आवर में क्या होगी। इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लेना, आपके अपकमिंग एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन हाईली एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो लेटेस्ट पैटर्न है उनमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चंस में बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। क्वेश्चन नो डाउट इजी होता है, तो बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। सबसे पहले तो दो फैक्ट आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए लिख लो जो पूछे जा सकते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 24 घंटे, ठीक है। और इसकी जो हाइट होती है वो होती है 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। और ये हाइट वाला क्वेश्चन एयरफोर्स में आ चुका है, पूछा गया था। तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन थे 36 किलोमीटर, मतलब जो ऑप्शंस थे वो सारे 36 के मल्टीपल में थे। तो अगर आपने ढंग से याद नहीं किया है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। आपको 36 तो पता होगा, लेकिन क्या 3600 की केवल 36 या 3600 मीटर या किलोमीटर? तो 36,000 किलोमीटर, ठीक है। ये बात थोड़ा अच्छे से याद रखना है इस फैक्ट को। अब दूसरी बात, अगर कभी भी एंगुलर स्पीड आपसे पूछी जाए, चार क्वेश्चन एंगुलर स्पीड के हो बन सकते हैं। एक तो वॉच से तीन बनेंगे। वॉच में हो सकता है मिनट एंड का एंगुलर स्पीड पूछा जाए, चाहे घंटे वाली आवर एंड का, या सेकंड एंड का एंगुलर स्पीड पूछा जाए, या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए एंगुलर स्पीड पूछा जाए। किसी का भी एंगुलर स्पीड पूछा जाए, स्पीड बराबर होता क्या है? डिस्टेंस बटे टाइम। तो सारे सवालों में डिस्टेंस का मतलब एक चक्कर, और एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री, मतलब 2 पाई। तो ऊपर तो सब में 2 पाई ही रहेगा, चाहे घंटे वाली सुई हो, चाहे मिनट वाली सुई हो, चाहे सेकंड वाली सुई हो, चाहे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो। अब नीचे क्या है? उसका टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड इसका कितना है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करी गई तो 24 घंटे है, तो हमने 24 नीचे रख दिया, तो ये 12 बार कट गया, यानी कि सी हमारा ऑप्शन राइट आंसर हो गया, पाई/12 रेडियन प्रति घंटा। लेकिन याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि इजी चीज़ों में एग्जामिनर थोड़ा ट्विस्ट कर देता है। अगर ऑप्शंस जो है रेडियन पर सेकंड में होते तो फिर हम इस घंटे को सेकंड बना लेते, क्योंकि 24 में गुणा करते 60 का तो ये मिनट बनता, फिर 60 का और कर देते तो सेकंड बन जाता। तो इस तरह से आप प्रोसीड कर सकते थे। तो आशा करता हूँ समझ में आई होगी मेरी बात। अब यहाँ पे तीन आंसर्स मैं लिख रहा हूँ रेडियन पर सेकंड में, रेडियन पर सेकंड में, जो कि प्रोबेबल है आपके अपकमिंग पेपर में दिख जाए। एक तो आवर वाली एंड का वॉच में, एक मिनट वाली एंड का, और एक सेकंड वाली घंटे वाली सेकंड वाली सुई का जो है एंगुलर स्पीड, तीनों का इंडिविजुअल पूछा जा सकता है। अब देखो मेरी बात, अगर घंटे वाली का पूछा गया है, एंगुलर स्पीड का मतलब जो डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस तो सब में 2 पाई ही रहेगी, ठीक है, रेडियन बटे। अब घंटे वाली सुई का एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में कितना? 12 घंटे लगते हैं, तो 12 घंटे, तो ये तो रेडियन प्रति घंटा हो गया। लेकिन अगर सेकंड में होता तो यहाँ पे 60 से गुणा किया मिनट हुआ, 60 से गुणा किया सेकंड हुआ, तो ये 6 बार कट गया, 6 6 6, मतलब नीचे 216 आगे हो गया, पाई/216 000 रेडियन पर सेकंड किसका आ गया? आवर एंड का। मेरी बात ध्यान से समझना, और ये बातें पूछी जाती हैं एयरफोर्स में। अब मिनट वाली होती तो 2 पाई/, मिनट वाली एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में कितना टाइम लेती है? जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 घंटे में पूरा रिवॉल्यूशन करती है। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब इतना करेंगे तो सेकंड में बन गया। अब इसको कट करेंगे तो पाई/1800 हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। सिमिलरली सेकंड वाली सुई का क्या होता है? 60 सेकंड होता है, तो ये तो और इजी। तो इस तरह से अगर एंगुलर स्पीड आपसे पूछी जाए तो आप इस तरह से कर सकते हो। याद ये रखना है कि आंसर किस में है। अगर यही आंसर रेडियन पर सेकंड में पूछा गया होता तो 2 पाई/ कितना है? 24 घंटे जियो स्टेशनरी का टाइम पीरियड होता है, लेकिन ये घंटे में होता है। और आंसर अगर सेकंड में होता तो इसको पहले मिनट बनाते, फिर मिनट से सेकंड बना लेते, तो हमारा ये 2 से 12 बार कटता, और हम इसका मल्टीप्लाई करते, तो इस तरह से कोई पाई बटे नीचे में एक संख्या होता, रेडियन पर सेकंड भी हो जाता, ठीक है। अगर आप एक एनडीए के एस्पिरेंट है तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि कंप्लीट 1 ईयर कोर्स लॉन्च किया है अनअकैडमी ने, जैत्रा एनडीए 2022। तो इसके एडुकेटर जीएस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, और ये जो है केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सब आपको दिख रहे हैं। अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है इसका। और ये अनदर बैच है जो कि 12 मई से स्टार्ट हो चुका है, एंड ये इसके भी एडुकेटर आपको दिख रहे हैं। तो जिस बैच में आप इंटरेस्टेड हो उसमें एनरोल कर सकते हैं। दीज आर द प्राइस। जब आप हमारा रेफरल कोड यूज कर दोगे लक्ष्य12, तो आपको जो है 10% रिड्यूस हो जाएगा। इस तरह से आपको ये नॉमिनल प्राइस में मिल जाएंगे। 50 सेंटीमीटर और 51 सेंटीमीटर लेंथ की दो वेव पर सेकेंड 12 बीट्स प्रोड्यूस कर रही हैं, तो साउंड का जो है वेलोसिटी फाइंड करना है। देखो ये क्वेश्चंस कम हो सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस वीडियो में नो डाउट कम है, लेकिन जो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। डेटा भी चेंज नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं ऑलरेडी, तो इनका एक अलग ही इंपॉर्टेंस है।
तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स भी चेक होगा, कैलकुलेशन स्किल्स भी चेक होंगी। अब 12 बीट्स प्रोड्यूस करने का मतलब है फ्रिक्वेंसीज का डिफरेंस 12 है। ये बात तो पता है कि जो नंबर ऑफ बीट होता है वो आवृत्तियों का अंतर होता है। तो हम डायरेक्ट अगर इसका इक्वेशन बनाएं और आपको वो अप्रोच बताएं जो आपको एग्जाम हॉल में लगानी है, तो आपने पता है कि हम अगर यहाँ से, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि फ्रिक्वेंसीज का डिफरेंस जो है वो कितना है, 12 है। तो 12 बराबर फ्रिक्वेंसी होता क्या है, v बराबर जो है वेलोसिटी क्या होता है, फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, v बटे लैम्डा हो जाएगी। तो अगर हम फ्रिक्वेंसी की जगह पे v बटे लैम्डा भी तो लिख सकते हैं रिप्लेस करके। तो फ्रिक्वेंसीज का डिफरेंस हम इसी तरह से लिख रहे हैं कि v बटे लैम्डा 1 माइनस v बटे लैम्डा 2। हमने ये इक्वेशन लिख दी। बीट्स बराबर होता है फ्रिक्वेंसीज का डिफरेंस, तो बीट्स बराबर फ्रिक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ और उसके टर्म्स में फ्रिक्वेंसी लिख दी। फ्रिक्वेंसीज का डिफरेंस हो गया। अब 12 इज इक्वल टू, हमने v कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 बटे लैम्डा 1 लैम्डा 2। अब लैम्डा 1 माइन लैम्डा, दोनों का डिफरेंस कितना है, 51 में से 50 जाएगा तो एक बचेगा ऊपर, और नीचे क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 50 गुणा 51। अब इधर वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, तो 12 में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये सारी चीज़ का, इधर ये इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 12 इंटू 50 इंटू 51। हमारा आंसर ये आ चुका है, लेकिन ये सेंटीमीटर पर सेकंड में है। अब देखो 12 का 5 में गुणा करोगे तो 12 5 जा 60, तो 60 और एक जीरो ये और 51। अब 60 के दो जीरो तो खत्म हो जाएंगे क्योंकि सेंटीमीटर था, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दो जीरो खत्म। 6 का गुणा 51 में करो आंसर, तो 6 का 1 में हुआ 6, 6 का 5 में हुआ 30, तो 306 इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। हो सकता है बहुतों को लगा होगी कैलकुलेशन थोड़ा टफ है, लेकिन ट्रस्ट मी अगर इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप नहीं कर रहे हो तो सिलेक्शन इस साल नहीं हो सकता। ये एक सच्चाई है, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा एंगल पर प्रोजेक्टाइल दो वस्तुओं का जो है क्षैतिज परास यानी कि रेंज का रेशियो क्या होगा। देखो ये जो एंगल है वो एंगल का सिंबल हमारे कीबोर्ड में नहीं था, तो जो था @ वही लिख लिया, ये थीटा है, ठीक है। एक एंगल ये है और दूसरा एंगल ये है। यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला, हमें रेंज का जो है वो रेशियो बताना है क्षैतिज परास का। तो यहाँ पे आपको रेंज का फॉर्मूला भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया है अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट हैं, अगर किन्हीं दो एंगल का सम जो है वो 90 आ जाए तो समझ लो वो दोनों जो है इक्वल रेंज मिलेंगी। यानी कि मान लो अगर एक 60 है और दूसरा 30 है, तो जो रेंज हमारा 60 पे फेंकने पे मिलेगी वही 30 पे फेंकने में मिलेगी। अगर एक हमारा 50 है कोण और दूसरा 50 है दूसरा 40 है, तो जो हमें 50 पे रेंज मिलेगी वही 40 पे। यानी कि अगर दोनों एंगल θ1 और θ2 कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब दोनों का सम 90 हो रहा है, तो रेंज इक्वल मिलेगी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा को जब हम जोड़ेंगे तो हमें थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा और 45 और 45 90 हो जाएगा। यानी कि दोनों एंगल का सम कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, और जब कॉम्प्लीमेंट हो रहा है तो इक्वल रेंज मिलेगी। तो इक्वल अगर रेंज होगी तो जो भी बनी रही, अगर इक्वल है तो कट जाएगी और रेशियो आ जाएगा 1:1। तो इस तरह से आप प्रोजेक्टाइल मोशन को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाएगा किस एंगल पे फेंके कि मैक्सिमम रेंज मिले, तो 45 के एंगल पे अगर आप प्रोजेक्टाइल करोगे तो मैक्सिमम रेंज मिलेगा। एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू प्रेशर का क्यूब, जो प्रेशर का क्यूब है वो वॉल्यूम की 4th पावर के इनडायरेक्टली, यहाँ पे यार सही कर लेना, आज मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, आपको पता है 2 दिन से, तो टाइप करने के लिए बच्ची है भांजी, उसको दे दिया था। यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती, तो मैंने उससे कहा था 4-5 क्वेश्चन टाइप कर देगी तो आज करा दूंगा। वैसे 1-2 दिन में अब लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, तो 1-2 दिन में फिर से जो है उसी एनर्जी के साथ हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है, तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रेशर का क्यूब, तो ठीक है, दाब का जो है घन, दाब का घन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे कर लेना, किसके, वॉल्यूम की पावर 4 के। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हमें स्पेसिफिक हीट का रेशियो बताना है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे अनुक्रमानुपाती की जगह पे व्युत्क्रमानुपाती कर लेना। अब आपको पता है जो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात होता है, स्पेसिफिक हीट का रेशियो Cp और Cv होता है, वो होता है गामा, ठीक है, गामा होता है। अब Cp होता है नियत दाब पे विशिष्ट ऊष्मा, ये नियत आयतन पे, इन्हीं का अनुपात जो है वो हमें बताना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर V आएगा तो P की पावर 3 V की पावर 4 बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इधर कोई कांस्टेंट K ले लेते हैं, इधर V की पावर 4 इधर आ गया। अब हमें पता है कि सर
पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, यानी कि पी की पावर हमें ख़त्म करनी है इस तरह का बनाने के लिए, तो हम पूरे में 3 का डिवाइड कर दें, तो इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पावर ख़त्म हो जाएगा और इधर 4/3 हो जाएगा बराबर के। ठीक है, तो अब इसकी कंपैरिजन कराएंगे इससे, तो हमारा जो लैम्डा है, जो सी पी और सी वी का रेशियो है वो कितना है, 4/3 है, और 4/3 का मतलब 1.3। 4/3 को जब आप डिवाइड करोगे तो पहले तो एक बार जाएगा, फिर 10 एक बचा ऊपर, 10 हुआ तो 3 बार जाएगा, तो हमारा 1.3 आ गया। और बहुत सारे बच्चे रिग्रेट फील कर रहे हैं कि सर इसमें महामारी में मैं बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो रिग्रेट फील करना बंद करो और ये दिमाग में रखो कि हर बच्चा ऐसे ही फेस कर रहा है। हर बच्चे के लिए सिचुएशन सेम है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इन सिचुएशन होने के बावजूद भी पढ़ाई कर रहे हैं। देखो, अंदर से एक आग, एक जुनून लाना पड़ेगा, ठीक है, एक डेडिकेशन लाना पड़ेगा। अगर आप कैलेंडर, पहले तो मैं एक बात बता दूं, ये मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया है ये ऑफिशियल पेपर से लिया है, और ये इसलिए लिया है कि मैं आपको बताऊं कि आप जो है रिलेशन में जो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक 3 ही हैं आपके सिलेबस में, और इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली आपको, देखो 99.9% चांस है कि एक क्वेश्चन जो है यहाँ से आएगा, और उतने ही हाई चांस हैं बच्चे इसको इग्नोर करके चलते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा दिया कि आज आप क्या कर सकते हो दिन में, कि आप सर्च कर सकते हो, बहुत सारे एडुकेटर जो हैं, वैसे जो 12th का पढ़ाते हैं उनसे भी पढ़ सकते हो अगर आपको यहाँ पे किसी का समझ में नहीं आ रहा है। वैसे आप जो है स्पेशली ये सारे आप अभी यूट्यूब पे सिंपली सर्च करना कि नेचर ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्टिव, ट्रांजिटिव, आल टाइप जो है मैराथन वीडियो, तो ऐसे 1 घंटे का कोई वीडियो आपको यूट्यूब रिकमेंड कर देगा, उससे आप कवर इनको जरूर कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है आपका एक 1 मार्क ऐसे और करा सकता है, और जो है 1 मार्क की वैल्यू बहुत होती है मेरिट में। और एक काम करो, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, थोड़ा आप यूनिक चीज़ें अप्लाई करके देखो अभी जो नहीं कर रहे हो। सबसे पहले तो आप कैलेंडर लो, आप 30 दिन का या 60 दिन का छोटे छोटे टारगेट बनाना शुरू करो। जो नहीं करते हो वो एक्टिविटी करके देखो। आप कैलेंडर लो, अपने वॉल पे लगाओ, ठीक है, उन पे आप अपने टारगेट बनाओ और सर्कल लगा लो। ऐसे मतलब उन पे क्या करो, ऐसे सर्कल बना लो कि सर मेरा 30 दिन का टारगेट है, ग्रुप एक्स, नेवी, AA, SSR 3 ज्वाइनिंग लेटर मुझे चाहिए, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। किसी तरह की सिचुएशन वो आग लाओ, मतलब सबसे, अगर एक भी सीट है तो वो जुनून अगर आपके अंदर होना चाहिए कि अगर एक भी सीट है तो सबसे पहले हमें मिले। अगर वो पागलपन आपके अंदर है, आप काटना शुरू करो। आज आप टारगेट बनाओ, आज मान लो 1 तारीख है, तो 1 तारीख का टारगेट बनाओ, मुझे यहाँ पे जो है रिलेशन एंड फंक्शन कवर करना है, मुझे 50 वन वर्ड याद करने हैं, मुझे फिजिक्स में जो है अल्टरनेट करंट के फिजिक्स की किताब उठा के पीछे के ऑब्जेक्टिव करने हैं। जब ये इतना आप टास्क अपना छोटे छोटे, ज़्यादा टास्क मत बनाओ, फिर उनको कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो बुरा लगेगा। छोटे छोटे टास्क बना के इस तरह से उस डेट को जब शाम को कट करोगे तो ट्रस्ट में भाइयों, शाम को जो नींद आएगी, जो फीलिंग आएगी, जो सेटिस्फैक्शन आएगा, बहुत ट्रिमेंडस, और वही सेटिस्फैक्शन जो है वो हमें सक्सेस तक ले जाता है। फिर दूसरे दिन जब आप इन पे कैलेंडर पे कट कर रहे होगे तो आप सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे होगे। आपको कसम खा लो कि जिस दिन मैं ये अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाऊंगा, या जिस दिन इस तरह का एक्टिविटी नहीं कर पाऊंगा, उस दिन मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है, चैन से सोऊंगा नहीं, ठीक है। और इस तरह से आप करना, वो पागलपन, वो जुनून लाओगे तो सिलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, सिलेक्शन तीनों में होगा, इवन NDA भी क्लियर होगा। इस तरह का जो है कुछ ज़्यादा नहीं है सिलेबस, बस थोड़ा स्मार्ट वर्क हमें करना है, ठीक है। और मैंने कोशिश की है कि मैं रोज़ आपको, जैसे फिजिक्स के 4-5 क्वेश्चन, अभी क्या है कि आपको सबको पता है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा जो है, मेरी तबीयत ख़राब थी अभी बीच में, जो है कल से अब थोड़ा थोड़ा मुझे रिलीफ मिल रहा है, तो इसलिए जो है वीडियोस की फ्रिक्वेंसी कम है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मैंने कोशिश की है कि जब फिजिक्स में पढ़ाता रहूँगा, पैरेलली हर वीडियो में पीछे एक आपको ऐसी चीज़ बताता रहूँगा जो आप उस दिन कर सकते हो, उस एक्टिविटी। इस तरह से आपसे 10 से 15 मार्क्स डेफिनेट हो जाएंगे। जैसे कई बार क्या होता है कि 10-30, 10-60, 10-80, ये बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, cos 20, cos 60, cos, तो एक दिन ऐसे बता दूंगा कि आप मतलब आपको होमवर्क के टाइप से दिया करूंगा मैथ के लिए कि आप इन स्पेसिफिक चीज़ों को तैयार कर लो, अगर तैयार नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें डेफिनेटली पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम दोनों लोगों का कॉपरेशन बना रहेगा, और इसी तरह से हम लोग पढ़ते रहेंगे, सफलता की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। आपके अगर कोई सजेशन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई डाउट्स होते हैं, कोई क्वेश्चन आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, मान लो कोई आप सेट लगा रहे हो ऑफलाइन या ऑनलाइन, कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर, जिनके पास है वो ठीक है, जिनके पास नहीं है तो नो वरी, आप किसी भी वीडियो के कमेंट, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ,
तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसको टाइप कर दो, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा अगर वो क्वेश्चन मैंने पास्ट में नहीं कराया होगा। ठीक है, बस आप लोग पढ़ते रहो और ये ग्रेजुअल प्रोसेस होती है, सक्सेस एक दिन में नहीं मिल जाती है, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाती है। हर दिन अगर आप एफर्ट लगाओगे, आप कैलेंडर को आज कट करना शुरू करोगे तो उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, औरों से आप अलग जरूर हो जाओगे। जो बच्चे डायरी में नहीं लिखते हैं, चीज़ें भूलने की आदत है, आप छोटी सी डायरी ले लो, 10-20 रुपए की मार्केट में आएगी, उसमें आप लिखना शुरू करो। कई बार क्या होता है कि अभी तो हमें याद है कि हमें ये काम करना है, लेकिन 2 घंटे बाद हो सकता है हम भूल जाएं, तो आप डायरी में लिख लो रिलेशन, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य, ये हमें पढ़ने हैं, एक लाइन लिख लो। तो कल भी अगर जब आप, और फिर उस डायरी को रोज़ सुबह खोल के देखो जब आप, तो आपको रिकॉल होंगी चीज़ें। यही चीज़ें कुछ अलग दूसरे प्लेनेट से नहीं आते हैं टॉपर, यही कुछ चीज़ें हैं जो लोग हर कोई फॉलो नहीं कर पाता है। बस सुन तो सभी रहे हैं, लेकिन कुछ % होंगे जो आज कैलेंडर में ऐसा एक्टिविटी करेंगे, टास्क छोटे छोटे बनाना शुरू करेंगे। आपको टास्क मैं दूंगा, अगर आपको लगता है कि टास्क मैं नहीं बना पा रहा हूँ, मैं इंग्लिश में भी, मैथ्स में भी, फिजिक्स में भी आपका ग्रुप एक्स 110% क्लियर कराऊंगा। बस आप मेहनत तो करने के लिए तैयार हो, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं, 1-1, 2-2 घंटे भी रोज अगर आप देते, 1 घंटा भी एक सब्जेक्ट को देते रहोगे